हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसके मिनी मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2 दिन जो है मैथ और रीजनिंग का आता है, 2 दिन मैथ और जीके का आता है सॉरी, और अगले दिन जो आता है रीजनिंग और हिंदी का आता है। ठीक है, यही आपका 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि आपका 150 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जितना आप स्कोर रीजनिंग और मैथ में कीजिएगा उतना आपका मेरिट बनने का चांस ज़्यादा होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप मैथ में कम टाइम, जितना आप देखिए मैथ को आप कम से कम टाइम में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ताकि आप रीजनिंग में अधिक टाइम दें, क्योंकि इसका रीजनिंग जो है अच्छा लेवल का पूछा जाता है। तो आप रीजनिंग में जितना अधिक टाइम दीजिएगा आपका एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही होगा। तो हम यहाँ भी कोशिश करते हैं कि आपको जो है 20 से 25 मिनट के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन जो है समझाते हुए बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए अब लोग देखते हैं प्रश्न को आज के मतलब किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है। सॉरी, देखिए अब देखिए यहाँ जो है 8 अगस्त 2024 आज ही का दिन है यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का। इसमें आपको 27 मिनट का टाइम दिया जाता है 20 क्वेश्चन के लिए। हम कोशिश करते हैं कि 27 मिनट के अंदर ही आपको 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप मॉक टेस्ट को दीजिए, उसके बाद यहाँ से सोल्यूशन देखिए, तभी जाकर आपका जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आप यहाँ से आके देख सकते हैं। वैसे अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा तो अब बढ़िया है, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ फिर भी आकर आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में भी बनाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3600 के 50%, 40%, 30% और 20% का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि 3600 का जो है हमें निकालना है 50%, 40%, 30% और 20%। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, तो 3600 है तो 3600 लिख लेंगे। उसके बाद 50% को हम क्या लिखते हैं, तो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। 40% को हम क्या लिखते हैं, तो 2/5 तो 2/5 हो जाएगा। 30% को क्या लिखते हैं, तो 3/10 तो 3/10 हो जाएगा। और 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 72 पंजे 360 होता है, और 5 से फिर इसको कटा देंगे तो 14 5 70, 5 चौके के बीच 14.4 हो जाएगा। 14.4 में 3 से गुना करना है, 3 चौके 12, 14 3 42, 42 और 1 43, 43.2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर है कि इतना संख्या है, ठीक है, उसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए। अगर अंकों को हम जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, तो 7, देखिए 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 और 2 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा ना। अब इस 23 को जैसे हम 9 से विभाजित करेंगे तो हमारे शेष के रूप में क्या बचेगा, तो कहिएगा 5 बचेगा। तो 5 ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ 2160 वस्तु का जो क्रय मूल्य पड़ रहा है, ठीक है, उतना जो है 1728 वस्तु का विक्रय मूल्य पड़ रहा है। तो 1728 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1728 इधर आ जाएगा तो 1728 हो जाएगा, और जो ये वाला जाएगा विक्रय मूल्य पर 2160 हो जाएगा। ठीक है, अब 1728 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर लाया और 2160 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 में से 2 गया, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 21 में से 17 गया 4, 432 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, तो सीपी पर, यानी कि 1728 पर। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये 12 का क्यूब होता है, यानी कि 12 से अगर इसको हम कटाएंगे तो किससे कटेगा, चाहे देखिए ये सीधे ये 4 से चला जाएगा, 4 चौके 16, अब 32 चौके 128 हो जाएगा। तो ये 4 से पूरा पूरी चल जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस और सैर के लिए निकले। ठीक है, इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखिए 40 तो अगर स्टूडेंट थे तो उनका औसत आयु कितना था 8। जैसे ही एक व्यक्ति यानी कि शिक्षक इसमें शामिल हुआ तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब औसत कितना हो गया 9।
मान लीजिए अगर शिक्षक भी 8 वर्ष का होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षक के आने पर 41 लोगों में, अब 40 और 1 शिक्षक भी जुड़ गया, 41 लोगों में एक एक की वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना शिक्षक लेकर आया है एज 41, यानी कि यहाँ जो ये जो दोनों का प्लस 41 और 8 कितना होता है 49 है शिक्षक का, जो 49 वर्ष है शिक्षक की आयु है, ताकि जैसे ही ये 49 वर्ष इसमें शामिल होगा तो सभी के औसत में एक की वृद्धि कर देगा। 49 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, दोनों का हमें वॉल्यूम बराबर दिया है, इनकी V1 बराबर दिया है V2 के। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि उनके ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है, त्रिज्या का अनुपात दिया है। अब देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होगा, तो बेलन के आकार के जैसा होगा, यानी कि ये जो बेलन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का πr² होता है ना, यहाँ भी 1 कर देंगे, यहाँ भी 1 कर देंगे, और यहाँ जो हो जाएगा πr², ठीक, H2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। R1 का मान किसके बराबर है, तो कहिएगा 3 के बराबर है, यानी कि 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू H1 हो जाएगा। हम इसको चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। R2 का मान 1 के बराबर था, 1 के स्क्वायर 1 इंटू H2। अब हमसे H1 रेशियो H2 ही पूछ रहे हैं, ऊंचाई का अनुपात, तो 1 आ जाएगा इधर और 9 चला जाएगा इधर, यानी कि 1:9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कोई भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है 875 मीटर, सुरंग की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि सुरंग की लंबाई को साथ पार करेगी। अब उसका स्पीड कितना है, तो स्पीड है 180 का, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस के बराबर होता है। टाइम कितना ले रही है 64 सेकंड का टाइम लिया जा रहा है। ठीक है, 64 सेकंड। अब देखिए 18 से जब इसको कटेंगे तो 18 दिए 180, 10 पंजे 50, 64 पाँचे कितना होता है 320, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 875 और प्लस का x बराबर हो जाएगा 3200 के। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200। तो सुरंग की लंबाई की x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 3200 में से हमें 875 को जो है घटाना पड़ेगा। तो 875 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 21 में से 8 गया 23, यानी कि 2325 मीटर जो हो जाएगा सुरंग की लंबाई हो जाएगी। 2325 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 21:4। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण, बहुत आसान क्वेश्चन है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 21:4। अब 4 का मान कर रहा है 8 के बराबर है, तो टोटल मिश्रण 21 और 4 25 किसके बराबर हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो 4 का मान 8 के बराबर यानी कि ये इसका दुगना है, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो टोटल मिश्रण जो हो जाएगा 50 लीटर के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसे आराम से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें प्रति वर्ष 12% की दर से 5200 रुपये पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एसआई का जो आपको फॉर्मूला याद होगा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, यानी कि 5200 रुपये मूलधन है। रेट कितना है, तो 12% इंटू टाइम, ठीक है, टाइम अब बटे में 100, यही फॉर्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ठीक है, 2 जीरो 12 पंजे 60, यानी कि 52 गुना 60 हमें करना है। 52 गुना 60 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, 3120 रुपये जो हो जाएगा उसका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे। अब ये देखिए इसका एलसीएम निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम निकाल दीजिए। 52 है, 78 है और 156 है। इसका सीधा आंसर हमको दिख रहा है क्या, तो 156 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, 52 तिया कितना होता है 156, 78 दूनी कितना होता है 156, यानी कि तीनों जो है 156 से कट जाएगा, तो 156 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि इसे जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 7, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, और यह भागा का साइन है तो भागा हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 1। अब देखिए यहाँ अगर हम यहाँ देखेंगे तो सभी ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 में से अगर 1 गया तो कितना बचा, यहाँ 249 बचा, ठीक है, 249 बचा। 23 में से 249 को अगर घटाएंगे तो माइनस का कितना निकल कर आएगा, तो 9 में से 3
गया 6 और 24 में से 2 गया 22, माइनस का 226 निकल कर आ गया। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें हम लोग 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 22 4 26 और 1 27, 274 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 274 को आप ध्यान में रखिएगा, 274 यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोर्ड मास में अगर बोर्ड मास के नियमों का पालन कीजिएगा तो आप एक बार में सही क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 274 टिक हो गया ना, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 15% छूट के बाद 24,650 रुपया है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या है, सीधे 80% का मान निकालना है। मान लीजिए 24,650 रुपये में कोई अगर हम जो है मेज को बेच रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट का छूट देने के बाद इतना बेचा जा रहा है, तो कि ये 15% का छूट यानी 85% का ये वैल्यू है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है, यानी कि सीधे 80% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 17 से इसको कटेंगे तो 5, 17 से इसको कटेंगे 17 एकम 17, 7 6 17 चौके 68, 8 5 17 पंजे 85, 0 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 29 5 145 होता है, 290 हो जाएगा। 29 8 कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 2300 232 हो गया, 1010 यानी कि 23,200 रुपये जो हो जाएगा उस मेज का क्रय मूल्य हो जाएगा। 23,200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करेंगे एक समानांतर श्रेणी में जो है पहला पद 23 और सार्व अंतर डी, यानी सार्व अंतर को क्या कहते हैं डी 6 है। तो पहले 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें S46 का मान निकालना है। S46 का मान फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है n/2। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी यही फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। n की जगह क्या लिखेंगे तो 46, यानी कि यहाँ हो जाएगा 46, अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2a का मान यानी कि पहला पद ही होता है a, यानी कि 23 कितना हो जाएगा यहाँ 46 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का कितना हो जाएगा n-1, यानी कि 46 में से एक गया कितना बचा 45 इंटू डी सार्व अंतर कितना दिया हुआ है 6, इसी का मान हमसे निकालना है। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, इंटू में 46 और प्लस 45 का कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 23 और गुना का हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 0, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 27 और 4 31 316 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18, इकाई के स्थान पर 8 आएगा, इकाई के स्थान पर एक ही ऑप्शन में 8 है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुना करके देख भी लेते हैं, 23 6 138 होता है, हाथ में लगा 13, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 और 13 कितना होता है 36, हाथ में लगा हमारे पास 3। ठीक है, 23 69 और 3 कितना होता है 72, गुना करने पर 7268 आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, एस का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, यहाँ एस नहीं होगा SN कर दीजिए, या फिर S46 का डायरेक्ट हम मान निकाले हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप ध्यान में रखिएगा, ये AP का समानांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला होता है। अगर यही हमसे पद निकालने का पूछता है, यानी कि an का मान जो होता है क्या होता है a प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर A46 का मान हमसे पूछता तो हम डायरेक्ट a प्लस 45 डी लिख सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में करें कि ए किसी कार्य को 122 दिन में, बी उसी कार्य को 183 दिन में कर सकता है, वे एक साथ कार्य करने पर उसे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। देखिए ए किसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 122 दिन में। ठीक है, बी उस कार्य को कर रहा है 183 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 3 इंटू 61 लिखेंगे। ठीक है, 61 या 183, 61 दूनी 122 हो जाएगा, यानी कि 183 का दूना कितना हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, एक मिनट सॉरी, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 यहाँ चल नहीं रहा है, 2 3 6 और 18 दूनी का, देखिए 2 3 6 18 दूनी का 36, 366 जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 122 दिया 366, 183 दूनी 366। अब देखिए 366 काम को करना है और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो 366 काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो 3 और 2 5 के ऑप्शन करेंगे। टाइम कितना लगेगा, तो 72 25 360 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 2 1 6 5 3 15 और 0.2, यानी कि 73.2 दिन में जो है काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि KLM एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है,
के 4 महीने के लिए 8100 रुपये का निवेश करता है और एल 5 महीने के लिए 4700 रुपये का निवेश करता है। एम 3 महीने के लिए 8600 रुपये का निवेश करता है। यदि उन्हें कुल 8170 रुपये का लाभ होता है तो एल का हिस्सा, देखिए लाभ कब होता है, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है वहीं हमारा लाभ निकल कर आएगा। ए क्या कर रहा है, 4 महीने के 8100 रुपये लगा रहा है के, ठीक है, और एल क्या कर रहा है, 5 महीने के लिए 4700 रुपये लगा रहा है, और एम जो है 3 महीने के लिए 8600 रुपया लगा रहा है, ठीक है। कोई भी कटेगा नहीं तो गुना कीजिए, 81 चौके 4 एकम 4, 8 चौके 32, ठीक है, और 7 पंजे 35, 5 चौके 20 और 3 23, 235 हो जाएगा। और रेशियो में हो जाएगा 3 छक 18, 8 त्रिक 24 और 1 25, 258 हो गया। ये उनका लाभ का रेशियो हो गया। और कुल लाभ कितना मिल रहा है, तो 4 और 5 9 8 17 हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 817 रुपये का टोटल लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट नहीं, 8170 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 10 गुना है। तो हमसे एल का लाभ यानी कि 235 का मान पूछ रहा है, तो उसमें भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे। 235 में हम 10 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2350 रुपये जो हो जाएगा एल का लाभ का हिस्सा हो जाएगा। 2350 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समय गुने पूंजी बराबर हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, ठीक है, और धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस होगा। 140 किलोमीटर की दूरी को जो है 28 घंटे में तय कर रही है, यानी कि टाइम स्पीड क्या है उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। वहीं धारा की दिशा में जब चल रही है तो 203 किलोमीटर की दूरी को जो है 29 घंटे में तय कर ले रही है, यानी कि यहाँ जो उसका स्पीड निकल कर आएगा 7। अब हमसे नाव का चाल पूछ रहा है स्थिर जल में, तो दोनों को जोड़िए, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड हो जाएगा नाव का स्थिर जल में चाल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके डीआई के प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन के देखिए क्या है, अकीला द्वारा कौशल परीक्षा 1 में अर्जित किए गए अंक का प्रतिशत बाला द्वारा P1 में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत का अंतर क्या है। यहाँ देखिए 7 उम्मीदवार द्वारा एक साक्षात्कार में प्राप्त किए हुए अधिकतम अंक कोष्ठ में दिए गए हैं। अब अकीला द्वारा परीक्षा 1 में अर्जित अंक, अकीला ये है, ठीक है, अकीला ये है, और कौशल 1 में कितना उसने नंबर लाया है 69, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 69, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो P1 द्वारा बाला में P1 के क्या कौन सा ये और बाला कहाँ है, तो यहाँ है 142, तो 142 200 में 142 लाया है, तो परसेंटेज क्या है उसका, तो 71% है, ठीक है। 200 में 142 यानी कि परसेंटेज है उसका 71%, और यहाँ इसका 69%। दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो 71 में से 69 गया, 2% का जो है अंतर है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन करें युवराज द्वारा कौशल परीक्षा 2 और जीडी में मिलाकर अर्जित किए गए अंक, ठीक है, कौशल परीक्षा 2 और जीडी में, ठीक है, और नंदिनी द्वारा P1 और मेडिकल परीक्षा मिलाए अर्जित अंक का अंतर। देखिए युवराज का कौशल परीक्षा 2, युवराज का अगर कौशल परीक्षा 2 में देखेंगे तो ये है युवराज, इसका कौशल परीक्षा 2 में है 41 नंबर, ठीक है, 41 नंबर। उसके बाद 41 नंबर और जीडी में मिलाकर अर्जित, जीडी में कितना है, तो यहाँ देखिए एक है 41 और जीडी में कितना है, जीडी में अगर देखेंगे तो इसका जीडी में यहाँ है 150 में 130 है, 150 में 130 है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट देखें 150 में 130 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 130 अब बटे में 150 हो जाएगा, ये उसका परसेंटेज है, ठीक है। अब और नंदिनी का क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर में क्वेश्चन दे दिया गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नंदिनी का जो है हमारा नंदिनी का P1 और मेडिकल परीक्षा मिलाकर अर्जित अंक, देखिए यहाँ सिंपल देखिए दोनों का अंतर निकालना है, इसका P1 और मेडिकल में। अब यहाँ से हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगर युवराज का हम देखेंगे तो टोटल नंबर कितना है, तो यहाँ है देखिए, यहाँ इसका 100 नंबर है, यहाँ इसका 150 नंबर, 250 नंबर टोटल है, और नंबर कितना ला रहा है, नंबर ला रहा है 41 और 30 171, यानी कि 171 नंबर ला रहा है 250 में, ठीक है। और नंदिनी क्या कर रही है, नंदिनी का देखा जाए P1 और मेडिकल में, P1 में उसका 200 नंबर और मेडिकल में उसका 50, यानी कि इसका भी 250 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है, 250 नंबर का। और इसने मार्क्स कितना लाया नंदिनी ने, नंदिनी P1 में लाई है कितना, नंदिनी कहाँ है यहाँ,
P1 में है 168 नंबर और यहाँ मेडिकल में है 135, यानी कि 168 और 35 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, ठीक है, 16 3 19 और 1 20, 203 नंबर, 203 नंबरों को आप ध्यान रखिएगा, 203 नंबर। अब कह रहा है कि इन दोनों का हमें अंतर बताना है। 250 में से देखिए 203 में से 171 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, अब 20 में से 17 गया, कितना बचा, 20 में से 17 गया 3 बचा, ठीक है, 32 नंबर ला रही है। टोटल कितना है 250 का। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, ये उनका डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेंगे, 5 से कटेंगे तो 5 और 5 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, 64/5, 64/5 है तो 12 पंजे 60, 12.8 जो हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि शीर्ष के 4 उम्मीदवारों के औसत अंक, अंतिम 4 उम्मीदवारों के औसत अंक के बीच अंतर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। शीर्ष के 4 उम्मीदवार कौन सा है, नंदिनी, कार्तिक, संजय और चंदन। सबको जोड़िए, जोड़कर हम यहाँ लिख रहे हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले देखिए नंदिनी को अगर जोड़ते हैं तो 2 और 8 10, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए नंदिनी के टोटल अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। हाथ में लगा हमारे पास कितना 2, ठीक है। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 12 25, 25 और 6 31 10, 41 और 3, 41 और 3 कितना होता है 44, 44 और 11 55, 44 से 11 55, यानी कि नंदिनी का औसत अंक आ गया 550, ठीक है। सबको अभी हम जोड़े, कार्तिक का अब जोड़ रहे हैं, 6 और 8 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 5 30। ये देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसे बहुत से लोग छोड़ेंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। हाथ में लगा 3, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 4 19 10, 29, 29 और 2 31 10, 41, 41 और 6 47 और 5, 47 और 5 कितना होता है 52, यानी कि 520 हो जाएगा। और उसके बाद संजय है, संजय को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 8 22, 22 और 9, 22 और 9 31, 31 और 2 कितना हो जाएगा 33। हाथ में लगा हमारे पास, हाथ में लगा 3, ठीक है 3, 12 और 3 15, 15 15 3 18, 18 18 और 6 24 और 10 34, 34 और 4 38 10 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 48 7 55, 55 और 5 55 और 8 63, यानी कि 633 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अगला वाला क्या है, अगला 3 जुट गया तो इसके बाद चंदन है। चंदन देखते हैं 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 और 2, 23 और 2 कितना हो जाएगा 23 और 2 25, 25 और 6 31। हाथ में लगा हमारे पास 3, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 और 13 20 और 13 33, 33 और 4 33 4 37 और 47, 47 6 53, 53 और 7 60, 60 यानी कि 601 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 601 हो जाएगा। अकेला है 9 2 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 और 3 28। हाथ में लगा हमारे पास 2, 12 2 14, 14 3 17, 17 6 23 10 33, 33 और 2 35 और 10 45, 45 और 7 52, 52 और 6 58, 588 हो जाएगा। अकेला के बाद युवराज है, युवराज के बाद 1 1 8 है 9 9 9 4 13, 13 और 7 20। हाथ में लगा 2, 12 2 14, 14 3 17, 17 12, 17 12 29, 29 और 3 32 10 42, 42 और 4 46, 46 और 5 51, 510 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जोड़िए बाला, 2 और 1 3, 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। हाथ में लगा हमारे पास 1, 10 और 1 11, 11 3 14, 14 और 14 28, 28 और 2 30 और 10 40, 40 और 47, 47 और 5 52, 522 निकल कर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शीर्ष का 4 को अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, यही शीर्ष का 4 है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 का यहाँ हो जाएगा 4। हाथ में लगा हमारे पास कुछ भी नहीं, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10। हाथ में लगा 1, 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 6 23, 23 और 4 यहाँ निकल कर आ गया। अब अंतिम का 4 को जोड़ते हैं तो 2 2 और 8 10, 10 और 1 11, ठीक है 10 और 1 11। अब यहाँ बचेगा 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 हो जाएगा। हाथ में लगा हमारे पास 1, ठीक है। 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 2221 आ गया। दोनों के बीच का अंतर का औसत कितना है, तो 4 4 अंक है तो 4 से हम लोग भाग देंगे। 4 में से 1 गया 3, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 में से 2 गया 8, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 22, 22 में से 22 गया 0, यहाँ 0, 83/4, कहीं 83/4 कितना हो जाएगा 20 चौके 80, ठीक है 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 चौके 80 पॉइंट
3075 20.75 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20.75 को आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखते हैं आगे ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। सभी इसमें देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन की देखिए हम आपको मेथड बता दे रहे हैं। अगर इतना आंसर पहले देख लेते हैं, 20.75 मेरा आ रहा है, 20.75 आ रहा है कि नहीं कहीं। 20.75 ऑप्शन में नहीं है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। सबको जोड़िएगा, नंदिनी वाले भाग को, कार्तिक को, संजय को, चंदन को, अकीला को, युवराज को और बाला को, ठीक है। शीर्ष का 4 का औसत निकालना है, फिर अंतिम के 4 का औसत निकाल कर अंतर निकाल देना है। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है यहाँ, क्योंकि हट ही जाएगा। जैसे ही हम इस क्रॉस वाले को दबाएंगे पूरा हट जाएगा, तो फिर से जोड़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग ऐसे लास्ट में इसमें देख लेंगे क्या हो रहा है। आंसर तो आ जाना चाहिए था। अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे नंदिनी, कार्तिक और संजय द्वारा कौशल परीक्षा 1 प्राप्त किए गए कुल अंक का चंदन, अकीला और बाला कौशल परीक्षा 2 में प्राप्त किए कुल अंकों से अनुपात। तो देखिए नंदिनी, कार्तिक और संजय सबको जोड़िए कौशल परीक्षा 1 में, तो 60, 56, 116 और 80 कितना होता है 196, ठीक है। 196 हो जाएगा। रेशियो अब कौन कौन सा है, तो चंदन, ठीक है, चंदन, अकीला और बाला कौशल परीक्षा 2। चंदन कितना है 69, 72, 141 और 71 कितना होता है, तो 141 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 1 और 1 2, 14 7 21 212। इन्हीं दोनों का रेशियो हमें बताना है। 4 से इसको कटेंगे 4 चौके 16, 4 9 36, 4 से इसको कटेंगे 4 5 20, 4 3 12, 49/53 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करेंगे जीडी में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार तथा टेक्निकल में न्यूनतम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार क्रमशः है। तो जीडी में सर्वाधिक अंक किसका है, तो जीडी में देखिए सबसे अधिक अंक किसका है, तो 145 वाले का है संजय का, और टेक्निकल में सबसे कम किसका है, तो 95 यानी कार्तिक। संजय और कार्तिक जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का। एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देख लेंगे, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, उसमें उतना टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। देखिए 19 क्वेश्चन बनाया है, 19 का 19 से है। अन अटेम्प्ट में देखिए ये क्वेश्चन था, सबको जोड़ने पर देखिए इतना आ रहा है 550, 520, 500। अब देखिए इसको आरोही क्रम में, अच्छा शीर्ष के 4 लोग, ठीक है, आरोही क्रम में सजा है, इनके बढ़ते क्रम में। उसके बाद शीर्ष का 4 633, 601, 588, 550 सबको जोड़कर, ठीक है, फिर 550, 522, 520 और 510 इस चारों को जोड़कर दोनों का अंतर निकाल कर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा 67.5 निकल कर आएगा, ठीक है। कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अभी तक जो है 10,466 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।